क्लोजिंग गाइडलाइन में पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। हालांकि हमारे यहाँ पर 3 तारीख का एक दिन होता है जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं कमिटमेंट डे। इस कमिटमेंट डे पर ही हम अपनी सेल्फ परचेज कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये क्लोजिंग का बेसिक्स है। बेसिक ये है कि सेल्फ परचेज, मुझे पता है आपने अपना कर लिया होगा, फिर भी नहीं किया होगा तो मैं फिर एक बार आपको हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कम से कम अपना 500, और जो लोग एनबीसी क्वालिफाई कर रहे हैं वो अपने क्राइटेरिया का याद रखें। राइट, 1000 करना है, 1500 करना है, 2500 करना है, वो अपना क्राइटेरिया याद रखें। जो लोग भी एनबीसी कर रहे हैं, जो एनबीसी नहीं कर रहे हैं वो कम से कम 500 कर लें, बाकी इससे ऊपर आपकी श्रद्धा है, आप कितना करते हैं। आपका जो भी वॉल्यूम पर्सनल होता है 500 छोड़ के बचा हुआ ग्रुप ए और ग्रुप बी में ऑटोमेशन में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो यानी वो आपके इनकम में काम आता है, जितना आप ज्यादा भी करोगे कोई नुकसान नहीं है। और वो आपके मैचिंग में उसको ए और बी में कंपनी मंथली बोनस के अंदर काउंट करती है। ठीक है। दूसरा बेसिक क्या है कि अपनी टीम का सेल्फ परचेज चेक कर ले। मैंने कई बार देखा है लोगों ने वेलकम बोनस के लिए, खास तौर पे वेलकम बोनस, अपनी अपनी आईडी लगाई, अपनी आईडी के नीचे किसी और की आईडी लगाई, और इसका 2500 करा दिया, अपना सेल्फ 500 किया ही नहीं। अब ऐसी केस में क्या होता है, पेमेंट इस बंदे को आती ही नहीं है, पेमेंट चले जाती है इससे भी ऊपर वाले को। अब ये भाई साहब कहते हैं मेरे पैसे कहाँ गए, आपने तो कहा था पैसे आएंगे। भाई साहब ये इतना और बता देते कि सर खुद की आईडी पर सेल्फ 500 भी करने थे। समझ पा रहे मेरी बात को। दूसरा, जब भी किसी का खुद का प्रोडक्ट हो, आप उसकी आईडी पर दिलवाओगे या उसकी उसका कोई फैमिली आईडी रजिस्टर्ड करोगे और उस पर प्रोडक्ट दिलाओगे। जब भी उसकी खुद की परचेज है ना, उसे उसकी आईडी पे दिलाया करो। मैंने ये मिस्टेक देखी किसी टीम के अंदर, और देखो टीमें नेगेटिव होती है, इससे कोई फायदा नहीं है। उड़ीसा की बात है, एक फैमिली मुझसे मिलने आई और उन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उन्होंने उस पर बात की। हेल्थ इश्यूज के बाद उन्होंने बात किया कि मैम ऐसे ना मुझे पैसे नहीं आए। मैंने कहा मतलब, कि देखो मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए थे, तो मेरी आईडी पे तो मैंने प्रोडक्ट ले लिए थे, फिर मैंने क्या करा, मैंने मेरी वाइफ की आईडी लगाई, उस पर 2500 बीवी कर कर अपना प्रोडक्ट ले लिया, और ना फिर मुझे पैसे नहीं आए। फिर मैंने जब कॉल किया तो मुझे लगा कि मैंने अपने 500 किए नहीं थे। अब एक बात बताओ, इस नए आदमी की गलती है या इसके सीनियर की गलती है? पहला, इस भाई को अगर कुछ और प्रोडक्ट चाहिए थे तो इसे 2500 बीबी का यहाँ से सामान दिलवाने की क्या जरूरत है, यहाँ पीसीपी सामान पीसीपी रेट पे मिला होगा। जबकि ये भाई साहब होलसेल रेट क्वालिफाई थे, इसे खुद की आईडी पर सामान दिलवाना था, होलसेल रेट पे इसे मिलता, इसे थोड़े सस्ते पड़ते। और जिस आदमी ने 2500 किए वो 3500 बीवी भी कर लेता, 500 छोड़ के 1500 का करके उसको तकरीबन 300 रुपए आ जाते। तो बड़ा जरूरी है ये सब ध्यान रखना कि आप अपने टीम के साथ क्या कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखकर ही काम करिए आगे। हम ये मैचिंग वर्ड यूज गलत यूज कर रहे हैं। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन ए और ऑर्गेनाइजेशन बी का प्लान के अकॉर्डिंग वॉल्यूम चेक कर लीजिए। कैसे? देखिए, 1500 पर एक पॉइंट बनता है स्टार्टअप बोनस का, प्लस एक बनता है बूस्टर बोनस 1। अगर कोई व्यक्ति यहीं पर 3000 करे तो उनके 2 पॉइंट बनेंगे एसबी के और 2 पॉइंट बनेंगे बूस्टर बोनस के। और यहीं पर अगर वो भाई 1500 के मल्टीपल पे 4500 कर दे तो उनको 3 पॉइंट बन जाएंगे। और यही 1500 के मल्टीपल पे वो 6000 कर ले, यानी इन शॉर्ट 1500 के मल्टीपल पर पॉइंट बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर इन्हें लगभग 300 आ जाएंगे तो यहाँ लगभग 600 आ जाएंगे, यहाँ लगभग 900 आ जाएंगे, और यहाँ लगभग 1200। तो इस तरीके से मल्टीपल वे में उनकी इनकम बढ़ेगी।
तो आप अपने ग्रुप ए और ग्रुप बी में प्लान के अकॉर्डिंग अपने वॉल्यूम को चेक करें। ये तो मैंने एक छोटा एग्जाम्पल दिया था। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, सामने वाले का वॉल्यूम हुआ है यहाँ पर 46,000 और यहाँ पर वॉल्यूम हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं 45,000। तो प्लान के अनुसार इस भाई के लिए दो चीज खुलती है। पहला आरबीसी, अगर ये व्यक्ति आरबीसी का टारगेट है 50,000 ग्रुप ए और ग्रुप बी में कर लेते हैं तो ये 3 डेज और 2 नाइट का एक कमाल का रेजिडेंशियल प्रोग्राम क्वालिफाई करेंगे। और इस बार कंपनी ने रेजिडेंशियल प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें अपडेट की हैं। जैसा कंपनी ने सेकंड डे में लंच के बाद इवेंट नहीं रखा है और लंच के बाद कंपनी ने उस पर्टिकुलर जो जगह है उसे विजिट कराने का, उसे एक्सप्लोर कराने का निर्णय लिया है। जैसे कसौली में हमने देखा कि सेकंड डे लंच के बाद इवेंट खत्म हो गया, कंपनी ने ट्रैवलर्स बुक कर रखे थे और ट्रैवलर्स में बैठ के लोग कसौली को घूम कर आए। बहुत अच्छा लगा, लोगों ने कसौली में सनसेट पॉइंट देखा, वहां पे प्रकृति को देखा, लोगों को बहुत आनंद आया। ठीक है, पहला ये फायदा हो जाएगा। दूसरा, अगर ये व्यक्ति इस कोशिश में 50 तक जाएंगे तो ध्यान से समझना, इन्होंने 1500 वाले कितने पॉइंट बढ़ाए? कोई बताएगा 1500 वाले कितने पॉइंट बढ़े? कम से कम 6 पॉइंट। और सबसे बड़ी बात, 15,000 वाला 1 पॉइंट बढ़ गया। 40,000 पर इनके 15,000 के 2 ही पॉइंट बन रहे थे, लेकिन 45,000 जैसी 50 किया तो 45,000 से ऊपर चला गया, 15,000 का एक और पॉइंट बन गया। तो ये कंपनी के अंदर ध्यान से समझिएगा, आप 15,000 के मल्टीपल पर अपनी इनकम बढ़ाते हो और 1500 के मल्टीपल पर अपनी इनकम बढ़ाते हो। ठीक है, आपकी आमदनी बढ़ती है। मोटा मोटा दिमाग में हमेशा याद रखिए, लास्ट क्लोजिंग तक फाइट करो, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा दोनों टीम में उतनी इनकम बढ़ेगी। सिंपल लॉजिक, जितना वॉल्यूम घटेगा उतनी इनकम घटेगी। 1500 के मल्टीपल पर आपने अपनी दोनों ग्रुप के अंदर वॉल्यूम का ध्यान रखना है, 15,000 के मल्टीपल पर ध्यान रखना है और 30,000 के मल्टीपल पे ध्यान रखना है। जैसे ये भाई 50 की जगह मैं कहती हूँ 60,000 कर ले, इससे बढ़िया कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ इनका मेगा स्टार्टअप का भी पॉइंट बन जाएगा। तो यही यही 3 फॉर्मूले अपने पूरे प्लान के अंदर ध्यान रखने हैं। ऑर्गेनाइजेशन ए और ऑर्गेनाइजेशन बी में दोनों टीम के अंदर वॉल्यूम का आप ध्यान रख पाए, ऑर्गेनाइजेशन ए और ऑर्गेनाइजेशन बी। ठीक है, किसका मल्टीपल रखना है मैं अब इसको कंक्लूड कर रही हूँ। 1500 का मल्टीपल कीजिए, 15,000 का मल्टीपल कीजिए और फिर 30,000 का मल्टीपल कीजिए। इसका ध्यान रखिएगा और कंपनी द्वारा चल रहे टारगेट का ध्यान रखिएगा, जैसे एनबीसी, डीबीसी, आरबीसी, है ना, इन सब का जरूर ध्यान रखिएगा। ये देखिए तीसरा पॉइंट यही है कि ऑफर और टारगेट का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, विजेता वो नहीं बनता जो अपना टारगेट सोच के चलता है, विजेता अक्सर वो बनते हैं जो अपनी टीम को भी टारगेट अचीव कराते हैं। तो आपकी टीम के लिए क्या टारगेट है? डीबीसी का, जो 7,500 की वॉल्यूम पर प्लान आउट है कंपनी के जरिए, पहला लोनावला में हो रहा है। देन उसके बाद एनबीसी आ गया, नया आ गया, एसबीसी नहीं है अब, एनबीसी आ गया है कंपनी की तरफ से। एनबीसी 6 मंथ का टारगेट है।
और आरबीसी रेगुलर चल रहा है, जो 50,000 बीवी पर सिंगल क्वालिफिकेशन और 75,000 बीवी पर कपल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ग्रुप ए ग्रुप बी के अंदर। तो ये ऑफर और टारगेट दूसरा क्या है, एक और है हमारे कॉर्पोरेट ऑफर्स, है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेवल 1 और लेवल 2 दो ऑफर है हमारे कॉर्पोरेट के। ठीक है, ये लोगों के हमें टारगेट को ध्यान रख के चलना है। हमेशा अपना टारगेट रखिए कि आपकी क्लोजिंग रात को 8 बजे से पहले हो जाए। अब इसका दो फायदे होते हैं। फायदा नंबर 1, जब आप 8 बजे की क्लोजिंग का ध्यान रखते हो ना, तो आप मैक्सिमम क्लोजिंग यहाँ पर कर चुके हो। ठीक है, और ये एक ऐसा टाइम है कि इस टाइम तक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, सेंटर के पास में लगभग लगभग आप ये समझिए कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन जैसे 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 टाइम बढ़ता है, सेंटर वाले पे भी प्रेशर बढ़ता है। प्लस आपके पसंद के प्रोडक्ट खत्म हो चुके होंगे, पता चलेगा सेंटर वाले के पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है जो आप मांग रहे हो। यू गॉट माई पॉइंट। अब आपको अपनी क्लोजिंग क्योंकि करानी है, अब आपको पता लगा कि आपको लेना तो एवरीडे वन था, लेकिन फिर आपने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, अश्वावनी डाल दो, क्योंकि अभी आपको क्लोजिंग करना है ना। तो फिर कई बार क्या होता है कि स्टॉक आउट होती हैं चीजें, ऑल्दो वो एक आध दिन में कंपनी फिर स्टॉक फिल कर देगी, वो सेंटर वाला भी फिल कर लेगा अपना स्टॉक, लेकिन आपके लिए तो गड़बड़ हो गया ना। इसलिए टाइम से पहले क्लोजिंग करने से मन का सामान मिलेगा, अपने मन मुताबिक सामान मिलेगा। दूसरा, सेंटर वाले पे भी प्रेशर कम होगा, उस समय आप क्लोजिंग करके फ्री हो चुके होगे। जितना जितना समय बढ़ाओगे, सेंटर वाले पे सिर्फ आपका बिल नहीं, किसी और के बिल भी होंगे, वो उनके बिल भी कर रहा होगा। पता चले फिर जो सामान चाहिए वो सामान भी नहीं मिला, और लास्ट समय तक जाते 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 क्लोजिंग भी छूट गई। मैंने कई बार देखा है लोगों की ये मिस्टेक होते हुए, फिर कॉल आता है मैम अब हम क्या करें, मैम हमारा इतने से रह गया, मैम अब हम क्या करें। यू गॉट माई पॉइंट। तो ये सारी चीज का ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। क्लोजिंग के डूज पर आते हैं। सबसे पहला, ठीक है हमने 8 बजे तक क्लोजिंग कर ली, वो आपके अनुसार आपकी क्लोजिंग हो गई, लेकिन हो सकता है नीचे कोई ऐसा फाइटर हो, नीचे कोई ऐसा हमारा लीडर हो, है ना, जो जिसका 50,000 में अभी 5,000 बीवी बाकी है। तो कोशिश गिव अप नहीं करना, कोशिश करनी है आखिरी सेकंड तक, जरूर कोशिश करो। ठीक है, उसको बोलो कि देखो कहीं पे कॉल कर सकते हो, किसी को बात कर सकते हो, कस्टमर को कॉल कर सकते हो, आप करो आखिरी सेकंड तक सर प्लीज कोशिश करो, गिव अप नहीं करना है। हाँ, क्लोजिंग हो जाए उसके बाद आपको लगता है चलो जैसे ही खत्म हो क्लोजिंग, अगले महीने की तैयारी शुरू, भूल जाओ कुछ पिछला महीना क्या हुआ कैसे हुआ, खत्म, आगे बढ़ो। ये सार दे रही हूं मैं आपको क्लोजिंग के बाद दिमाग को शांत करने का। अपने कोर को कॉल करो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप अपने कुछ महत्वपूर्ण जो लोग हैं, आपके जो मेन मेन साथी हैं, उन्हें कॉल कर लीजिए एक बारी। हाँ, और मुझे तो लगता है कि कोर को तो आपने वीकली बेसिस पे कॉल जरूर कर लेना चाहिए, हालांकि रोज कॉल करो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वीकली बेसिस पे कोर का आकलन करना, कोर की समीक्षा करना, कोर की बड़ा जरूरी है। और अंतिम दिन पे तो जरूर कॉल करना है ना, क्या चल रहा है, वो क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं। देखिए मैं नहीं कह रही आपकी कॉल से उनका टारगेट अचीव हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रही, बट फिर भी जैसे ना किसी को लगता है कोई गार्जियन है, हाँ, कोई आप दूर हो, आप घर के दूर गए हो, किसी टूर पे गए हो, घर पे घर से मम्मी का कॉल आता है, मम्मी पूछ रही है खाना खा लिया, ऐसा नहीं है वो फोन में से आके खिला देगी आपको, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, है ना, कोई फोन करता है पूछता है आपने खाना खा लिया, लगता है कोई है एक जो हमारी केयर कर रहा है। ओके, बस इस शब्द से लगता है केयर हो रही है, लाइक दैट। बस कुछ मैं ये नहीं बोल रही कोई पेरेंट्स की जगह ले लेगा, परिवार की जगह ले लेगा, कोई नहीं ले सकता। ठीक है, पेरेंट्स बहुत अलग चीज है, परिवार बहुत अलग चीज है, बट फिर भी यहाँ पर एक बिजनेस के अंदर एज अ ये कह सकते हैं कि सीनियर या एज अ टीम मेंबर्स, हम थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ी सी कॉल कर लें, फर्क तो पड़ता है, कॉल का फर्क तो पड़ता है, प्लीज आप इसे हल्के में मत लेना, कॉल का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जरूर अपने कोर को, अपने मेल लीडर को, अपने मैक्सिमम साथी जहां तक आप कॉल कर सकते हो जरूर कर लिया करो, और सिर्फ क्लोजिंग पे नहीं वैसे भी करा करो। ठीक है, क्लोजिंग पे तो करना ही करना। आपके कस्टमर और फॉलो अप कॉल कर ले। देखिए समझिए, हमारे जो कस्टमर है ना, कस्टमर कस्टमर ही है, और उनको ना ऑफर बहुत पसंद होते हैं, ये बहुत बड़ी सच बात है।
हमारे भारत के अंदर लोग ना उस जगह से चीनी खरीदना पसंद करते हैं जहां 5 किलो चीनी के साथ एक चम्मच फ्री आ जाए। ऐसा नहीं है चम्मच नहीं है उनके घर में, लेकिन ये जो फ्री आए ना उन्हें बहुत मजा आता है। भारत एक ऐसी जगह है जहां पर 20 रुपए की सब्जी लेकर लोग बड़े हक से सब्जी वाले को बोलते हैं भैया धनिया डालो ना, थोड़ा सा मिर्चा भी डाल दो ना। बहुत पसंद है यार कस्टमर को ये सब चीजें। गोलगप्पा खा के पानी निकल रहा है आंखों में से, लेकिन उसके बाद भी वो तीखा तीखा पानी दोबारा से थोड़ा सा और मांग कर खाने में बड़ा मजा आता है लोगों को। समोसे के साथ वो चटनी लेकर खाने में, अब भैया चटनी की ना दो 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 पैकेट चटनी डाल देना, वो छोटे छोटे पैकेट बना के देता है हमारे यहाँ पे समोसा जब देता है तो। और चटनी नहीं देता ना तो बहुत सारे लोग समोसा ही नहीं लेते, और समोसे के साथ चटनी चाहिए। और वो एक काम करना 2 पाउच डाल दो। लोगों को बहुत पसंद है ऑफर, वो ऑफर की तरह गिनते हैं बहुत सारी चीजों को। और मैं कहती हूँ आपके कस्टमर को कॉल करके, आपने क्या करा, एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, 6 कस्टमर को कॉल करके 2500 वॉल्यूम आपने लिया, और आपने कर ली कॉर्पोरेट आईडी। ध्यान से समझना, 10,000 एमआरपी का सामान मिला, मत रखिए यार अपने पास, इन 4-5 को दे दीजिए कि भैया अभी ना ऐसा है कि आज क्लोजिंग है ना, तो कंपनी ने क्लोजिंग ऑफर निकाला है। तो क्लोजिंग ऑफर क्या है कि 2500 पॉइंट का, वैसे तो आप सामान लेते हैं, आप यंग फ्यूल लेते हैं, आप हमसे आर्ट 1 लेते हैं, वैसे भी खत्म होने वाला है 4 दिन 5 दिन में। अच्छा आपको डेट पता होंगी आपके कस्टमर्स की, ठीक है, वैसे भी तो 2-3 दिन में खत्म होने वाला है, लेकिन उस समय ऑफर नहीं मिलेगा, क्लोजिंग पे ये ऑफर है ना। तो 2500 बीवी लेने पर आप कुछ भी बता दो, 1000 रुपए का कोई भी सामान एमआरपी का आपके दिमाग में जो आपको पता हो उनके घर जाता हो, या जो आप चाहते हो कि आप उनके पसंद का उनको दे दो। तो उन्होंने बोला 1000 रुपए में ना हम अपनी पसंद का कोई भी सामान फ्री ले सकते हैं, गिफ्ट ले सकते हैं, राइट। 1500 रुपए एमआरपी का कुछ आप सामान दे दो। तो ऐसे करके आप मतलब एक ना मल्टीपल कस्टमर को कॉल करके एक वॉल्यूम निकाल लोगे। मैंने बहुत निकाला है ऐसे। और क्लोजिंग पे हमारे कोई भी लेवल होता था, कोई रैंक होता था ना, तो हम उसको कर लेते थे क्लोज अपने कस्टमर बेस से। और कस्टमर बेस, मुझे याद है कि मेरे पास 50 कस्टमर का बेस है, 50 कस्टमरों का बेस। और बहुत काम देता है ये बेस, मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज्यादा काम देता है कस्टमर को कॉल करके वॉल्यूम निकालना। और कस्टमर भी बहुत खुश रहते थे। उन्हें ऐसा नहीं था कि ये सामान कहीं और से नहीं मिल सकता था, लेकिन शायद यही सारी चीजें उन्हें पसंद होगी, हमारे ये जो हम एक्स्ट्रा चीजें उनके लिए कर रहे थे। ऑल्दो रिलेशन भी बहुत काम मायने रखता है, जैसे आपका और आपके टीम लीडर का रिलेशन मायने रखता है, ऐसे कस्टमर से भी एक रिलेशन डेवलप होता है, राइट। वो रिलेशन भी डेवलप होता है जब आप उनके घर जाते हो और उनके बात करते हो। ऐसा नहीं है आप सिर्फ प्रोडक्ट दे रहे हो, नो, आपने भी एक फैमिली को बिल्ड किया है। कल पता नहीं वो कस्टमर आपका बिजनेस लीडर बन सकता है, तो कहीं ना कहीं बहुत फायदा देता है। चलिए क्लोजिंग पे ना करने वाले काम भी सुन लीजिए। जब हमने करने वाले काम सुने हैं तो नंबर 1, झूठे वादे या मिस गाइडिंग बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना। आप ये चीज समझ लो कि ये धंधा ना एक दिन का नहीं है। मान लो एक एग्जाम्पल, 30 30 हजार पर कुछ है ही नहीं, बट आपने बोल दिया भैया 30-30 हजार कर लो और मैं ये कर दूंगा, है ना। और फिर वो आप ना करो, तो ये किस में आ गया, झूठे वादे में आ गया। या आप ये बोल दो भैया 30-30 हजार कर लो और 20 हजार का चेक आ जाएगा, ये मिस गाइडिंग हो गई, बिल्कुल मिस गाइडिंग है। 30 हजार पे 20 हजार का चेक थोड़े आता है। हाँ, आप उसका वेलकम बोनस जोड़ रहे हो वो अलग बात है, वेलकम बोनस जोड़ के आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आप मंथली बोनस की बात कर रहे हो, नो, बिल्कुल भी गलत नहीं, मिस गाइड नहीं, ओवर प्रॉमिस नहीं। आप ऐसा कर दो मैं वैसा कर दूंगा। हाँ, आप एक काम करो सर 30 हजार डाल दो, क्लोजिंग का मैं आपके वहां से 30 हजार डाल दूंगा। गलत चीजें बिल्कुल भी ना करें, कुछ नहीं होगा। देखो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, उस महीने बिजनेस आ जाएगा, लेकिन अगर झूठा वादा हुआ, अगर मिसगाइडिंग हुई, अगर ओवर प्रॉमिस हुआ, तो ट्रस्ट टूटेगा। ध्यान से सुनिएगा, और ट्रस्ट टूटा तो बंदा टूट जाएगा, अगले महीने का धंधा खराब हो जाएगा। तो क्लोजिंग में सबसे जरूरी है इस चीज का ध्यान रखना। देखिए बिजनेस
कहते हैं एक बार बिल्ड हो, पर ढंग का बिल्ड होना चाहिए। झूठे वादे से, मिसगाइडिंग से, ओवर प्रॉमिसिंग से बिजनेस बिल्ड हो जाएगा बिल्ड, लेकिन अगले महीने ही खराब भी हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। और एक महीने के पैसे से कोई अमीर नहीं बना। हाँ, आपको लगता है एक महीने के पैसे से अमीर बनना है ना, तो 100-200 करोड़ का घपला करो। और लेकिन 100-200 करोड़ का घपला करके आप भारत में रह नहीं पाओगे। मेरी बात समझ आ पा रहे हो आप? इन शॉर्ट, कहीं से भी नहीं बच पाएगा आदमी उल्टा सीधा करके तो। और इस बिजनेस में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। क्लोजिंग से डरना, ना सुनने के डर से क्लोजिंग टालना, ये बिल्कुल नहीं करना है। सम्मानजनक रूप से लोगों से निर्णय पूछो, सम्मानजनक रूप से। अगर वो करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई बात नहीं सर, आप निर्णय लेना, मैं आपके साथ बैठता हूँ, अभी तो फिलहाल मैं क्लोजिंग में बिजी हूँ, मैं आता हूँ, कुछ मैं उस तरफ मेरा आना भी है, मैं मिलता हूँ आपसे। इस तरीके की बातें कह के कॉल कट कर दो। डरो मत। ना कह देगा तो, ऑर्डर नहीं देगा तो, अपना आईडी एक्टिवेट नहीं कराएगा तो, ये सब नहीं डरना। हाँ, करना, बात करना। डिस्ट्रैक्शन में रहना, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। इस समय मोबाइल देखना, सोशल मीडिया पे रहना, मूवी देखने जाना, ठीक है, पार्टी में जाना, ये इस समय बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा, आपके ध्यान को भटकाएगा। आपको पूरा फोकस अपनी क्लोजिंग पे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, एक बीवी का काम भी नहीं रोकना। मेरे सीनियर ने बहुत अच्छा बताया था। उन्होंने बोला सोनम देखो, एक बीवी भी बेटा होल्ड नहीं करना है। मैंने कहा इस अच्छा, बिल्कुल नहीं करेंगे होल्ड, लेकिन जब वो कोई चीज समझाते थे तो एक्सप्लेन भी करते थे, हमने एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी। कभी लगता था तो पूछ भी लेते थे, लेकिन 99% टाइम हमने नहीं पूछी, वो खुद ही एक्सप्लेन कर देते थे। उन्होंने बोला देखो, ये बिजनेस जो है ना, आप चाहो मत चाहो, ये डुप्लीकेट होता है। और जो हम कहते हैं वो नहीं, जो हम करते हैं वो डुप्लीकेट बहुत ज्यादा तेजी से होता है। बोले आपने मान लेते हैं बेटा 100 बीवी का बिजनेस होल्ड किया, एग्जाम्पल, तो अभी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा टीम है कोई बात नहीं। कल आपकी 1,000 लोगों की टीम हुई, और जो आपने किया है प्रकृति से वो लौट के भी आता है, ये भी एक नियम है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने किया वही टीम करती है। इसका कहीं ना कहीं सीधा ताल्लुकात इस बात से भी है कि प्रकृति हमें वापस देती है। ठीक है, तो अब आपके 1,000 लोगों ने 100 वॉल्यूम रोका, आपका कितना वॉल्यूम रुक गया? 1 लाख वॉल्यूम रुक गया। बोला अब आपकी क्लोजिंग खराब होगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी हमारी क्लोजिंग खराब। बोले बस। तो ये नियम हमेशा याद रखना, प्रकृति को साक्षी मान के। ठीक है, आपके पास कुछ भी वॉल्यूम हो उसे डाल देना, क्लोजिंग पर खत्म करो सारा मामला। जो इस महीने सामान बिका है आपकी पर्सनल सेल से, आपने जिन लोगों के साथ मेहनत की है उनके जरिए, वो सारा बीवी अपने तरीके से डालकर क्लोज कर दो। जिसका जो बेनिफिट बन सकता है, मैक्सिमम बेनिफिट देखकर क्लोजिंग कर दो। ठीक है, वो वॉल्यूम को कहाँ डाल सकते हैं, और हर किसी को अपना प्लान पता होता है, तो प्लान के अनुसार उसको कैसे डाल के उस महीने का मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो, खत्म कर देना। अगला महीना सुन। बोले उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया। बोले ये तो हुआ प्रकृति का रिटर्न, जो आप करोगे वो रिटर्न में वापस आएगा, और जब वो रिटर्न में वापस आता है तो कई गुना बड़ा होकर लौट के आता है। ध्यान से समझना, जब रिटर्न में आता है तो कई गुना लौट कर आएगा। कभी आपने पहाड़ पे आवाज लगाई है? आप क्या इतना तेज बोलते हो जितना तेज प्रकृति से वापस आती है आपको आवाज, और गूंजती हुई आती है, और कई बार तो 2-3 बार आती है। यानी प्रकृति हमेशा ज्यादा देती है। ध्यान से समझिएगा, प्रकृति हमेशा ज्यादा देती है। आप गलत करोगे, प्रकृति आपको गलत कई गुना मल्टीप्लाई होकर वापस देगा, और आप सही करोगे तो कई गुना सही मल्टीप्लाई होकर वापस मिलेगा। अब आप देख लो आप क्या झेल सकते हो। गलत झेल सकते हो, गलत करना, सही कर सकते हो, सही कर लेना। अब सवाल उठता है दूसरा। दूसरा उन्होंने बात रखा, देखो सोनम, जब हम अपना पूरा क्लोजिंग कर देते हैं ना, तो अगले महीने हमारे पास पूरा दिमाग एकदम न्यूट्रल है, हमारे दिमाग में कुछ नहीं, अब हमें पता है फिर से हमें काम करना है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम होल्ड करते हैं तो हमारे दिमाग में ना अगले 10 दिन तो यही चलता है, इतना तो वॉल्यूम है मेरे पास, उतना तो वॉल्यूम है मेरे पास, इतना तो वॉल्यूम है मेरे पास, और वो भी अगले 10 दिन में नहीं डलता। क्योंकि आपने पिछले महीने सिर्फ इसलिए होल्ड किया कि कुछ होगा तो मैं डालूंगा, और अगले महीने भी आप ये बोल रहे हो मेरे पास इतना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है, और वो भी नहीं डाल रहे, वो भी आप क्लोजिंग तक यही बोलोगे, अगला वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है, कुछ हो जाए तो मैं डालू।
और कुछ होगा नहीं, अपने आप वो करने से होता है। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ये दो दो तीन तीन महीने वॉल्यूम होल्ड करते हैं और होता जाता फिर कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता जाता इनका। बस आप ये समझ लो, ये 5 ही हजार वॉल्यूम पे अटक जाते हैं, ये 10 ही हजार वॉल्यूम पे अटक जाते हैं, ये 15 हजार वॉल्यूम पे अटक जाते हैं, क्योंकि इनकी घड़ी बढ़ी नहीं रही उससे आगे। जैसे ही आप क्लोजिंग कर कुरा के अपने दिमाग को न्यूट्रल करते हो, आपका दिमाग फिर और एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए रेडी होता है, और वो अगले महीने नई महीने को समझकर अगले एफर्ट्स को फिर से लगाता है, और नए एफर्ट से नया बिजनेस आता है, नए साथी आते हैं, नए लोग आते हैं, और वो जो पुराना, ध्यान से समझना, वो जो पुराने हमारे साथी थे उनसे भी नए ऑर्डर आते हैं। इन शॉर्ट, बीवी होल्डिंग, मेरा मुझे ऐसा लगता है ये एक क्राइम है, और ये क्राइम एटलीस्ट सुबह के सेशन वाले लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। अपना और किसी भी साथी का घर गोदाम बनाना, ये घर गोदाम से क्या तात्पर्य है? देखिए, आप हमें जब भी ओवरलोड सामान खरीद लें या किसी को खरीदवा दें, जो उस साथी से ना बिके और वो ना बेच पाए, उसको हम गोदाम बोलते हैं। ठीक है। मैं कहती हूँ आप 1 लाख का भी सामान खरीद लो क्लोजिंग पे, मैं कभी गोदाम नहीं बोलूंगी। मेरे लिए गोदाम वर्ड का मतलब समझिएगा क्या है। यहाँ गोदाम से तात्पर्य ये है कि किसी के घर में एक्स्ट्रा सामान खरीदवा दिया, और फिर वो भाई का सामान पड़ा हुआ है, उस पर धूल लग रही है, ठीक है, वो एक्सपायर हो रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है, बस इस तरीके के प्रोडक्ट को मैं गोदाम बोलती हूँ। मैं कहती हूँ 2 लाख का खरीद लो यार, उसका अगले 10 दिन में सामान निकलवा दो, हेल्थ चेकअप करके, एक्टिविटी करके, उसके घर होम मीटिंग करके निकलवा दो, लेकिन फिर वो, लेकिन लोग इतने समझदार होते नहीं ना, जिन्होंने किसी के घर में 2 लाख का सामान खरीदवाया होगा, वो अगले 10 दिन उनके साथ क्यों एफर्ट लगाएंगे? वो तो नए एफर्ट देखेंगे कहीं और लगाने के लिए, क्योंकि अगले महीने फिर उनको वॉल्यूम डलवाना है। बट ऐसे साथियों के साथ ये जो व्यक्ति जिसने 2 लाख का माल खरीदा, ये महा नेगेटिव होगा, और 10 लोगों को और नेगेटिव कर देगा, इस चीज का ध्यान रखना। आपको लगता है आपने उस आदमी का बेवकूफ बना दिया, बट आपको नहीं पता कि वो आदमी से आपका बिजनेस कितना बड़ा खराब होगा। हम्म। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इसलिए कभी भी किसी को एक्स्ट्रा सामान मत दिलाओ, कभी भी मत दिलाओ। ठीक है। 5, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, मैं हमेशा कहती हूँ रखना चाहिए, इतने का तो प्रोडक्ट होना चाहिए आपके पास। यू आर इन अ प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री यार, तो प्रोडक्ट तो आपके पास इतना होना चाहिए। मेरे पास भी रहता है, आज से नहीं रहता। आज आप बोलोगे अरे सोनम दीदी आप तो इतने बड़े लेवल पे हो गए इसलिए रखते हो, है ना? अरे अब तो मैं फ्रेंचाइजी रखती हूँ, अब तो मैं फ्रेंचाइजी रखती हूँ, उसके बाद भी मेरे, आप आप कभी भी घर पे आना, मैं, मेरा मेरा एक कार्टून बना हुआ है जिसमें आपको मेरा एक्स्ट्रा में यंग फ्यूल दिखेगा। जो प्रोडक्ट मेरे घर यूज होता है ना, उसके एक आध पीस आपको एक्स्ट्रा दिखेंगे, पैक्ड। खुला है वो दिखेगा, लेकिन आपको पैक्ड भी दिखेगा। यू गॉट माई पॉइंट? कोई भी जो मेरे घर आ रहा है, चाहे एज अ रिलेटिव, चाहे मेरे मम्मी के फ्रेंड के रूप में, चाहे मेरे फ्रेंड के रूप में, मैंने अपने प्रोडक्ट बताए, ये देखो मेरा प्रोडक्ट है। फ्रेंचाइजी थोड़ी सी दूर है, हाँ, घर थोड़ा दूर है, थोड़ा अलग है, तो मैंने उनको अगर थोड़ा सा स्वीट 18 दिखाया या मैंने कुछ दिखाया और उसने बोला यार दे दो तुम, कहाँ से दूंगी? मेरे पास एक्स्ट्रा, अरे देखो मैं ना एक्स्ट्रा रखती हूँ, ये आप ये रख लो, मैं दोबारा ले आऊंगी। बहुत कैल्शियम निकलता है मेरे घर में। मेरे मदर की मैक्सिमम फ्रेंड कैल्शियम ले जाती है घर पे से उठा के, है ना? कैल्शियम का प्राइस भी बहुत जेन्युइन है, और बहुत इजीली निकलता है। लीवर का टॉनिक, कफ का सिरप, एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको मेरे घर में। एसबीटीसी जूस, दो दो तीन तीन पीस मिलेंगे आपको, है ना? तो ये क्या है? ये हम एक प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर है, ये हमारे पास रहना चाहिए, डिस्प्ले के लिए भी रहना चाहिए। हम किसी को बता रहे हैं, उसने ऑन अर्जेंट मांग लिया, फिर भागेंगे क्या फ्रेंचाइजी की तरफ? हाँ। अच्छा मैं ला के देता हूँ आपको 2 दिन बाद फ्रेंचाइजी से, और फिर जाएंगे आप 100 रुपए की चीज को लेने के लिए, उतने का तो आप पेट्रोल लगा लिए। इससे अच्छा दो दो चार चार पांच पांच पीस रखा कीजिए अपने पास में, छोटे छोटे आइटम खास तौर पे। ओके। नेक्स्ट। तो इतना प्रोडक्ट रखना, उतने प्रोडक्ट को गोदाम नहीं कहा जाता, उतने प्रोडक्ट को बिजनेस कमिटमेंट कहा जाता है। अब बिजनेस के अंदर एक एक्टिविटी कहा जाता है, जिसे हम मैजिक कॉर्नर भी बोलते हैं, और जिसे हम मैजिक बॉक्स भी बोलते हैं, जहां पर आपके प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। इमोशनल होकर बहस करना, कई बार क्या होता है, हमने बड़े टारगेट बनाए होते हैं और हमें उम्मीद भी होती है, लोगों ने बोला भी होता है हाँ हम करेंगे, लेकिन लोग फिर फोन नहीं उठाते, या उठाते भी हैं तो वो अपनी बातों पे अडिग नहीं रहते।
ऐसे में हम कहीं ना कहीं इमोशनल हर्ट हो जाते हैं, और वो इमोशनल हर्ट हमारे बिहेवियर में दिखता है। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ना मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है विक्रांत सर की प्रोफेशनलिज्म। आप जब प्रोफेशनल हो जाओगे ना, तो आपको इमोशनली चीजें बहुत ज्यादा हर्ट नहीं करेंगी। इट्स लाइक दैट, जैसे हमें कोई कस्टमर केयर वाला फोन करता है, आपको लगता है वो इमोशनली हर्ट होता होगा? नहीं होता होगा। उसको ना आदत हो गया, उसे पता है कि बहुत सारे लोग हाँ बोलेंगे, बहुत सारे लोग आधे में फोन काट देंगे, बहुत सारे लोग कॉल ही नहीं उठाएंगे। हाँ, उसे पता है। और वो फिर अपनी अगली कॉल फिर करता है। वो इमोशनली हर्ट होगा ना, वो नौकरी छोड़ देगा। उसकी बस की फिर वो नौकरी नहीं होगी। ठीक है। दुकानदार रोज सैकड़ों साड़ियां खोलता है और फिर दिखाता है। मैंने एक बार वो पूछा साड़ी वाले को, अरे बाप रे, इतनी साड़ियां बार बार, क्योंकि मैंने देखा है, हमने होलसेल वाले पे भी जाकर देखा है। घर के जब बड़े फंक्शन होते हैं तो वहीं जाना होता है, सही प्राइस मिलता है इसीलिए जाता है, मैक्सिमम लोग जाते हैं। तो वहां कभी जो होलसेल वाला होगा ना आपके एरिया का, आप देखोगे ना बंडलों में, ओ भाई साहब, साड़ी की तह के नीचे साड़ियां, साड़ी के तह के नीचे साड़ियां। गए हो कभी होलसेल वाले पर? साड़ी वाले होलसेल पे गए हो? साड़ी खास तौर पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो पूरी खोल के दिखाता है ना, ऐसे गुत्थम गुत्थी साड़ी की हो रही होती है ना। तो कई बार पूछना उनसे सवाल, अरे बाप रे सर, शाम तक फिर वही करते हो आप? हाँ। और वो भी महिलाओं को दिखाना है भाई साहब, कई बार तो 40 साड़ी दिखाने के बाद भी वो उठ के चली जाएगी, क्योंकि वो साड़ी बोलेगी, उस साड़ी का फिर जो रेट बोलेगी, वो रेट पसंद आ गई होगी तो उसे रेट पसंद नहीं आएगा, और वो ऐसे बार्गेनिंग करेगी, चली जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? आप कभी पूछना उससे, सर ये आपको बार बार ये तह लगाना, ये करना, फिर ये करके चला जाता है, आपको इमोशनल हर्ट नहीं होता? बोले अरे हमारा काम है ये, कोई बात नहीं। और पता है, अच्छा दुकानदार होता है जिसका भी ज्यादा दुकान चलता है, उससे उसके उसका बिहेवियर देखना। पता हो क्या बोलता है? दीदी मंगल को ना दोबारा स्टॉक आ रहा है, आ जाना आप। या बोलेगा, अच्छा मान लो आज वो मंगल है, मंगल देखने आई है, दीदी नया स्टॉक और आ रहा है बृहस्पतिवार को, आप दोबारा आना और दिखाता हूँ आपको, पक्का पसंद आ जाएगी। उसे पता है मैं इसे 40 साड़ी दिखा चुका, उसके बाद भी ये नहीं बोलता आगे से मत आना मेरी दुकान पे। तब भी अच्छा दुकानदार आपको ये बोलते हुए नहीं दिखेगा। इमोशनल हर्ट होता तो यही बोल देता, बट इमोशनल हर्ट नहीं हुआ, प्रोफेशनल था, तो ये शब्द नहीं बोला। उल्टा क्या बोला, बृहस्पति को आना और नया स्टॉक आएगा। ठीक है। हमारे बिजनेस में हम ये नियम क्यों नहीं अपनाते यार, ये बताओ। अगर ग्राहक ने या किसी लीडर ने किसी भी चीज के लिए, मान लो एक एग्जांपल ना कहा, गुस्से में, नाराजगी में पेश आना, एकदम गलत है। प्रोफेशनल बने रहे, अगली बार के लिए दरवाजा खुला छोड़ो, हमेशा याद रखिएगा। उसने अभी नहीं किया, मान लो एक एग्जांपल, उसने कहा था सर मैं इस महीने अपना आरबीसी क्वालिफाई करूंगा, मान लो नहीं किया। हाँ, प्रोफेशनल बने रहे, अगली बार के लिए दरवाजा क्या खुला? आपने बोला अच्छा कोई बात नहीं सर, मैं काम करेंगे, अभी मैं क्लोजिंग कर लेता हूँ, फिर भी आपका जो हो सकता है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, 50 नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, जो हो सकता है उतना जरूर करना, क्योंकि जितना करोगे उतना आपका चेक बनेगा, है ना। और मेरा मेरा मानना है, बिजनेस का नियम है सर, कुछ ना कुछ ग्रोथ ही होनी चाहिए, चाहे 5% की हो, चाहे 2% की हो। ठीक है, आप कुछ ना कुछ ग्रोथ जरूर करिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और बिजनेस के नियम के अनुसार एक समय पर आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ आपको सामने नजर आएगी। बाकी हम दोबारा मिलते हैं क्लोजिंग के बाद। अगली बार के लिए दरवाजा खुला छोड़ दीजिए। ठीक है, प्रोफेशनल बने रहिए। ये क्लोजिंग के डोंट्स हैं। बोनस टिप दे रही हूँ, अगर ग्राहक या कोई भी लीडर थोड़ा भी सोचने का समय मांगे, तो जवाब में बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ ये बात कहें, क्या कोई खास सवाल या चिंता है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं बोलती हूँ ये इतनी बेहतरीन प्रोफेशनल लाइन है, इतनी बेहतरीन प्रोफेशनल लाइन है, दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन अपनी क्लोजिंग पे इसका इस्तेमाल करता है। और कोई ना कोई खास सवाल या चिंता जरूर होगी जिसके कारण वो अपना निर्णय नहीं ले पा रहा। और जब आप ऐसा कहते हो तो वो अपने निर्णय को खुल के, या अपने अंदर की परेशानी को खुल के आपसे डिस्कशन करता है। बस उस समय आप कैसे हैंडल कर पाओगे, यही बात निर्णय लेगा कि वो लीडर आपकी टीम में कितना लंबा चलेंगे, या वो कस्टमर आपके साथ कितना लंबा चलेंगे। अरे हो कि आपको बहुत अच्छे से चीजों की समझ में आई होंगी, और ये